आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। के लिए धक्का मुक्की, आपस में उलझ पड़े किसान, टोकन के लिए मारामारी। हरदा में बिगड़े बोल पर बिगड़ी सियासत, मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन बर्खास्त करने की उठी मांग। राजगढ़ में बिना डॉक्टर का अस्पताल, 6 माह से डॉक्टर का पता नहीं, टेलीमेडिसिन से किया जा रहा है इलाज। झांसी में फिर हुआ एनकाउंटर, चोरों ने पुलिस पर किया फायर, पुलिस की गोली से एक घायल। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झांसी में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाब में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी, वहीं दूसरे बदमाश को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के एक घर के बाहर से चोरी हुई बोलेरो कार की पतासाजी के दौरान पुलिस और एसओजी टीम पर पुनावली और सारमऊ के बीच नहर के पास बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी तो दूसरे बदमाश को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे व चोरी की हुई बोलेरो कार बरामद की है। घायल बदमाश को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मई 5/6 की रात्रि में रक्सा कस्बे के रहने वाले राजेश राय की बोलेरो चोरी हो गई थी। इस संबंध में उनकी तहरीर पर थाना रक्सा पे उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में स्वाट सर्विलांस तथा थानाध्यक्ष रक्सा की टीम लगातार इस केस को वर्कआउट करने हेतु लगी हुई थी और इस बीच में सीसीटीवी फुटेज आदि से अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया था। आज स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष रक्सा को मुखबिर की सूचना थी कि पुनावली रोड से होते हुए अपराधी जिन लोगों ने बोलेरो चोरी की हुई है वो लेकर के एमपी की तरफ निकलने वाले हैं। इस सूचना पर पुनावली रोड पर स्थित पुलिया पर रोड को ब्लॉक करके इन टीमों के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच चोरी गई बोलेरो उधर से निकलने लगी। इन लोगों ने उसको रोका तो अपराधी रुके नहीं, बल्कि लेफ्ट साइड में कच्चे रास्ते पे इन्होंने बोलेरो घुमा दी। वहां पे बोलेरो फंस जाने के कारण जो अपराधी उसमें थे एक ने बाहर निकल करके पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। जो इसमें थानाध्यक्ष रक्सा उससे बाल बाल बचे। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र से फिल्मी अंदाज में किडनैप की गई युवती को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। बता दें, युवती को नौगांव के सर्किट हाउस में रखा गया है, जिसे उससे पूछताछ की जा रही है। बीते रोज शाम 5 बजे युवती परीक्षा देकर वापस अपने घर लौट रही थी, तभी कट्टे की नोक पर 4 नकाबपोश युवकों ने उसका अपहरण कर लिया था। घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी। छतरपुर एसपी अगम जैन ने आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। युवती को पुलिस ने यूपी और एमपी बॉर्डर के पास से बरामद किया, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने बताया कि पिछले 24 घंटे से कई जगह पुलिस ने दबिश दी थी और आरोपियों को ट्रैक किया जा रहा था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान पुलिस की मदद भी ली गई है। कल यहाँ पर नौगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अपहरण की घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की को अपहरण कर लिया गया था कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। उसमें अभी अपडेट यह है कि जिस लड़की का अपहरण हुआ था उसको हमने रिकवर कर लिया है और कल से ही हमारी बहुत सारी टीम उसमें लगी हुई थी। लगभग 10 से अधिक टीम लगी थी और कई ज़िलों की भी टीम इसमें लगी हुई थी, यूपी, एमपी और राजस्थान की और दिल्ली की भी। तो उसमें हम आरोपियों की लोकेशन को बहुत हद तक जूम इन करने में सफल हुए थे और फिलहाल जो लड़की है वो सकुशल है
उसको परिवार से मिलवाया गया है और विधिवत जो कानूनन कार्रवाई है जिसमें बयान, वीडियोग्राफी और मेडिकल करा के उसको सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो आरोपी हैं उनकी जो शिनाख्त की अभी लगभग हो रही है, उसमें 3 से 4 नाम क्लियर हुए हैं और उनके लिए हमारी टीम अभी अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान के विरोध में विदिशा जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका किरार के नेतृत्व में महिला नेत्रियों और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने विदिशा के माधवगंज में मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया। वहीं मंत्री विजय शाह को घमंडी और देशद्रोही बताते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की गई है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका किरार ने कहा कि मंत्री का बयान न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि देश की सेवा कर रही बेटियों का भी अपमान है। यदि विजय शाह को मंत्रिमंडल से नहीं निकाला गया तो कांग्रेस कमेटी हर चौक चौराहे पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी। कांग्रेस प्रवक्ता अरुण अवस्थी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मदमस्त हाथी की तरह हो गए हैं। हमारे देश की गौरवशाली सैनिक कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री विजय शाह द्वारा जिस तरह की अभद्र टिप्पणी उस बहन के खिलाफ की गई है, हम सब उसकी निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को आगाह करते हैं कि इस तरह का हमारी महिला और बेटियों और सैनिक जवानों के प्रति जो अभद्र बेतुके बयान भारतीय जनता पार्टी के अश्लीलता भरे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बयान दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। वो अपना अपमान अगर हमारी बेटी सोफिया कुरैशी का ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, ये विजय शाह मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने सोफिया कुरैशी जो कर्नल है, हमारे देश की मिलिट्री की शान है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। उनके विरुद्ध जो गंदी टिप्पणी की है, गंदे शब्दों का उपयोग किया है, इस कारण आज हमने उनका पुतला दहन किया है और थाने जाकर हम उनके खिलाफ FIR करने और मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग करने के लिए यहाँ आज हमने पुतला दहन किया। शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील में खाद के लिए अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। बता दें, किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। बरसात शुरू होने से पहले ही किसान खाद की व्यवस्था करने में लग गए हैं। शाम से ही किसान टोकन लेने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचने लगे थे। कई किसानों ने रात में ही पत्थर रखकर अपने आधार कार्ड और दस्तावेजों से लाइन लगा दी। सुबह टोकन पाने की होड़ में धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। वहीं प्रशासन का कहना है कि यहाँ खाद की कोई कमी नहीं है। किसानों ने प्रशासन पर व्यवस्था बिगाड़ने और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायत की है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में हरदा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा नारायण टॉकीज चौक पर बड़ा प्रदर्शन किया गया, जहां मंत्री विजय शाह का पुतला दहन कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीव्र आक्रोश व्यक्त किया। पुतला दहन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिटी थाना प्रभारी प्रहलाद मरस्कोले को ज्ञापन देकर मंत्री विजय शाह का कार्रवाई की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंदुस्तान वीरांगना का अपमान नहीं सहेगा। जो मंत्री विजय शाह ने जो हमारी बहन सैनिक और भाइयों के खिलाफ जो अनगढ़ टिप्पणी की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इस मामले में यदि भाजपा और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी यदि सैनिक को जरा भी सम्मान चाहते हैं तो विजय शाह को बर्खास्त करना चाहिए और पार्टी से भी उनको निष्कासित करना चाहिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की खिलचीपुर तहसील के भोजपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टेली मेडिसिन के सहारे चल रहा है। इस अस्पताल में 6 माह से भी ज्यादा समय हो गए हैं। डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है। मरीज अपना इलाज करवाने खिलचीपुर व राजगढ़ जा रहे हैं। जो मरीज आते हैं उन्हें टेली मेडिसिन शकीर खान द्वारा दवाई गोली दे दी जाती है।
डिलीवरी स्टाफ उमा सिस्टर ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी तो हम कर देते हैं, लेकिन अचानक जच्चा बच्चा को वॉर्मन वेंटिलेटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे। इससे दोनों की जान को खतरा रहता है। शाम 6 बजते ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा दिया जाता है। रात में किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगती। मरीजों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ट्यूबवेल 2 माह से खराब है, जिसकी सूचना पीएचई विभाग को दे दी गई है, लेकिन उसे आज तक सुधारा नहीं गया है। इस अस्पताल की व्यवस्था को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को पत्र देकर अवगत कराया गया है। अस्पताल का मामला है कि डॉक्टर यहाँ रहता नहीं है। जब जो भी डॉक्टर आए 1-2 दिन टिके, यहाँ बहुत परेशानी है और लेडीज़ और भी परेशान हो रही है। और डिलीवरी ब्रेड भी सही टाइम से, नर्सें की ड्यूटी सही साथ नहीं चल रही है और यहाँ अस्पताल में बहुत परेशानी है। गाँव के लोग आके बेचारे परेशान हो तो वापस चले जाते हैं। तो डॉक्टर की यहाँ ड्यूटी है पर डॉक्टर रहता ही नहीं है। तो अभी फिलहाल डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। अभी फिलहाल डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।